नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुर्म की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रहीम इमन को कहता है, तुम मेरी बीवी हो, तुम भी जानती हो और अब दुनिया वाले भी जान चुके हैं। बेहतर है मेरे लिए और अपने लिए जिंदगी में आसानियां पैदा कर लो और एक्सेप्ट कर लो कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है। मियाँ बीवी होने के नाते हम दोनों के एक दूसरे पर कुछ हकूक हैं जिन्हें पूरा करना हम दोनों पर फर्ज है। ईमन कहती है, तुम हकूक की बात तो ना ही करो तो अच्छा है। हकूक वहां होते हैं जहां रिश्ते एक दूसरे की मर्जी से बनते हैं। यहां तो हर चीज धौंस से जबरदस्ती से हुई है। रहीम कहता है, तुम मेरे साथ और अपने साथ ज्यादती कर रही हो, खुशकिस्मत हो। ईमन कहती है, मैं खुशकिस्मत नहीं बल्कि बदनसीब हूं। एक ऐसे शख्स से मेरी शादी हो गई है जो मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। रहीम को गुस्सा आता है, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की, मुझे तुम्हें मारकर क्या मिलता। अपने दिमाग पर जोर डालो तो हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी कि तुम्हारा असल मुजरिम कोई और है। मगर पता नहीं ऐसा क्या है कि तुम हकीकत से नजरें चुरा रही हो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुमसे शादी ही क्यों करता, दुनिया के सामने इस शादी को क्यों आम करता। आज हमारा वलीमा पूरे मीडिया पर छाया हुआ है। ईमन कहती है, लोग बातें बना रहे होंगे। रहीम कहता है, तुम मेरा साथ देकर उन सब के मुंह बंद करवा सकती हो। दूसरी तरफ अफिया बहुत परेशान थी, लोगों की जुबानों का क्या करूं। ऊपर से शहरोज ने जिद पकड़ रखी है, वो फौरन पाकिस्तान आना चाहता है। अगर वो आ गया तो मुझे उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रहीम शहरोज को सीधा जेल भिजवाएगा। फिर ये लड़की भी पूरी तरह दिमागी तौर पर मफलूज नहीं हुई। मुझे मेडिसिन की डोज को ज्यादा करना होगा ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए अपने होशो हवास खो दे। वलीमे में तो दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे लैला मजनू हो। इतने में शहरोज की कॉल आती है, मॉम आप इधर हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई हैं और इधर मेरा हाल सोच सोच कर बहुत बुरा हुआ है। ऊपर से मैं राहिम भाई की और सड़की के वलीमे की पोस्ट देख देख कर हलकान हो रहा हूं। मेरा बस नहीं चलता 1 मिनट से पहले वहां आकर इस लड़की का गला दबा दूं। आफिया कहती है, ऐसी गलती भी मत करना, मैं तुम्हारे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकूंगी। फारूक रहीम को कहता है, तुम मुझ पर एतबार नहीं करोगे, ये मैं जानता हूं, मगर मेरा यकीन करो मैं तुमसे मुखलिस हूं। तुम्हें मशवरा है ईमन का मेडिकल चेकअप करवाओ। ऐसा तो नहीं कि उसका दिमाग ठीक तरीके से काम ही ना कर रहा हो या कोई उसे ठीक ही नहीं होने दे रहा हो। इस वजह से अगर तुम्हारी बीवी मुकम्मल ठीक हो गई तो वो कहीं अपने असल मुजरिम को ना पहचान ले। रहीम अपने घर जाता है, वॉल पिक्चर्स को देखता है। उसे शहरोज की कोई तस्वीर नजर नहीं आती। शहरोज मुलाजमों से पूछता है, यहाँ हॉल्स में और रूम्स में शहरोज की और हमारी फैमिली पिक्चर लगी हुई थी, वो कहाँ है। मुलाजिम बताते हैं, बीबी जी के कहने पर उतार दी है। रहीम एक बार फिर शहरोज की तस्वीरें लगाता है। आफिया कहती है, ये तस्वीरें पुरानी हो गई हैं, अब कुछ मैच नहीं करती, इसलिए उतरवाई थी। रहीम कहता है, मुझे कुछ और लगता है, आपने ये तस्वीरें इसलिए उतरवाई है कि कहीं ईमन इन तस्वीरों को देखकर शहरोज को न पहचान ले। रहीम ये कहकर चला जाता है। ईमन रहीम के करीब आने को तैयार नहीं थी। रहीम कहता है, तुम्हें यहां आए काफी दिन हो चुके हैं, अगर मुझे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना होता तो कब का पहुंचा चुका होता। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में देखकर लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। ईमन रहीम की आंखों में देखती है और रहीम के करीब से उठने लगती है। रहीम ईमन का बाजू पकड़ लेता है, तुम पर यह सूट बहुत अच्छा लगता है, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे चेहरे की ये मासूमियत तुम्हें और भी खूबसूरत बना देती है। तुम अपनी फैमिली से मिलोगी, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें उनसे जुदा हुए। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवाने लेकर जाऊंगा। रहीम ईमन को लेकर चला जाता है। ईमन की अम्मी रहीम की बहुत अवभगत करती है। ईमन की बहन और उसका शौहर भी रहीम के आगे पीछे फिरते हैं। ईमन की बहन कहती है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ईमन की मां कहती है, अल्लाह करे किसी की नजर न लगे। लेकिन ईमन का बाप रहीम को कहता है, तुमने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से हम तमाशा बन गए। खास तौर पर मैं ईमन से भी नाराज हूं। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो यह ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। रहीम कहता है, हमने कोई ड्रामा नहीं किया, बस किस्मत ने हमें एक करना था
कर दिया। इमन का मुजरिम कोई और है, एक ना एक दिन आप सबके सामने आ जाएगा। हफीज कहता है तुम्हारा मतलब है जमाल वो तो पहले ही जेल जा चुका है। राहिम कहता है नहीं, वो तो खुद बेकसूर है, बस उसका कसूर इतना है कि वो बिक गया है। आप भी इस रिश्ते को कबूल कर लीजिए, आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। हफीज कहता है शक्लो सूरत से तो तुम अच्छे खासे लगते हो, बिजनेसमैन भी अच्छे हो, बातें भी अच्छी कर लेते हो, मगर समझ नहीं आ रही जब तुम में सारे गुण हैं तो फिर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों की। राहिम कहता है सितारे जब गर्दिश में हो तो कोई यकीन नहीं करता। मेरे डैड जो मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं वो भी यकीन नहीं कर रहे। मैं उनको अपनी बेगुनाही का यकीन नहीं दिला सका तो आपको कैसे दिला पाऊंगा। फिर भी जो कुछ हुआ उसकी माफी मांगता हूं। राहिम इमन को लेकर आ जाता है। राहिम के कमरे में मुलाजिमा मेडिसिन लेकर आती है। राहिम उन मेडिसिन को देखता है तो पूछता है किसने दी है। मुलाजिमा बताती है बड़ी बीबी जी ने दी है, कहा है कि इमन बीबी की दराज में रख दो। राहिम इन मेडिसिन को अपने कंसल्टेंट को दिखाता है। राहिम का कंसल्टेंट बताता है पूछ सकता हूं राहिम साहब इन मेडिसिन को कौन ले रहा है और क्यों। क्योंकि ये मेडिसिन तो किसी भी अच्छे खासे सेहतमंद इंसान की याददाश्त को भी खत्म कर सकती हैं और उसे पागल भी बना सकती हैं। राहिम के कमरे में मुलाजिम मेडिसिन देने आती है। राहिम इन मेडिसिन को देखता है तो पूछता है किसने दी है तुम्हें ये मेडिसिन। मुलाजिम बताती है बड़ी बीबी जी ने दी है, कहा है कि इमन बीबी के दराज में रख दूं। राहिम इन मेडिसिन को अपने कंसल्टेंट को दिखाता है तो राहिम का कंसल्टेंट बताता है पूछ सकता हूं राहिम साहब कि इन मेडिसिन को कौन ले रहा है और क्यों। क्योंकि ये मेडिसिन तो किसी भी अच्छे खासे सेहतमंद इंसान की याददाश्त को भी खत्म कर सकती हैं और उसे पागल भी बना सकती हैं। राहिम अपनी माँ आफिया को कहता है क्यों कर रही हैं आप ऐसा। आफिया कहती है मैंने ऐसा क्या किया। राहिम आफिया को मेडिसिन दिखाता है। अब मुझे पता लगा कि इमन मुझे क्यों मुजरिम समझती है, इसलिए कि आपने उसे ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है, वो सोचने समझने के काबिल ही नहीं रही। राहिम इमन को कुछ अरसा के लिए बाहर ले जाता है। इमन बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसकी याददाश्त भी वापस आ जाती है और वो शहरोज को भी पहचान लेती है। शहरोज भी वापस आता है। आफिया शहरोज को कहती है वो लड़की मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है। इमन पुलिस को कॉल करती है और अपने असल मुजरिम के बारे में बताती है। पुलिस शहरोज को पकड़ने आ जाती है। इमन आफिया को कहती है मेरा असल मुजरिम शहरोज है, इसने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी और इसी ने मुझे कंबल में लपेटकर साहिल समंदर पर फेंका था। अली नवाज को भी असल हकीकत का पता चल जाता है। इमन राहिम से माफी मांगती है मेरे मुजरिम तुम नहीं थे, मेरा मुजरिम शहरोज है। आफिया कहती है राहिम तुम अपनी बीवी को कहो कि वो शहरोज के खिलाफ केस वापस ले ले। राहिम कहता है शहरोज असल मुजरिम है और मैं इस केस में इमन का पूरा साथ दूंगा। अली नवाज आफिया को कहता है तुमने मुझे मायूस किया है, तुम असल मुजरिम को बचा रही थी, शहरोज को उसके की सजा मिलनी चाहिए। अब माहिन को भी यकीन आ जाता है कि राहिम बेकसूर था, उसे फंसाया गया था। आफिया के माफी मांगने पर इमन केस वापस ले लेती है।